तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मून लवर्स स्कारलेट हार्ट ट्रायो के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन को। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इस ड्रामा की कहानी काफी अच्छी है, इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एपिसोड 2 की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब सू जिमोंग के पीछे जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो कहीं गायब हो जाता है। तभी वो वांगसो आ जाता है और उसे देख के सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसी भगदड़ में सू को भी धक्का लग जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही वांगसो उसे बचा लेता है और अपने घोड़े पे बिठा लेता है। कुछ देर घोड़े पे दूर जाने के बाद वो सू को फिर से नीचे पटक देता है। सू फिर गुस्से में आकर उसे बोलती है, क्या मुझे क्या बसता है, कोई बोरा समझ रखा है जो मुझे नीचे पटक दिया। वांगसो उसे इग्नोर करता है, लेकिन सू उसे रोक के कहती है कि कैसे वो इतनी भीड़-भाड़ वाली एरिया में अपना घोड़ा इतना तेज भगा सकता है। इस पे वांगसो उसे फिर से नीचे गिरा के वहाँ से चला जाता है। सू वांगसो को डांटती ही रह जाती है। तब वहाँ एक औरत आती है और उसे बताती है कि वो फोर्थ प्रिंस है और वो लकी है कि उसकी जान बच गई। इस पे सू सोचती है कि किन तेजो के कितने बेटे हैं। वो वांगसो को डांट ही रही थी कि तभी चायरोंग आ जाती है और कहती है कि प्रिंसेस योनवा ने उसको बुलाया है। सारे राजकुमार और राजकुमारी महल में होने वाले रिचुअल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वांगसो आ जाता है, जिसे देख के उसके सारे भाई डर के मारे कांपने लग जाते हैं। एट प्रिंस की दासियां फिर राजकुमारों के लिए स्नैक्स लेके आती है। उसमें हेसू भी थी, जो कि फोर्थ प्रिंस से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने फोर्थ प्रिंस को काफी कुछ सुना दिया था। लेकिन 10th प्रिंस यून सू को देख लेता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इस पे सू कहती नहीं, तुमने मुझे कहीं नहीं देखा। सू अपना चेहरा छुपाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन 10th प्रिंस उसे पहचान जाता है कि वही लड़की जो कि उनके रॉयल स्विमिंग पूल से निकली थी। ये सुनकर सू वहाँ से भाग जाती है। बेका कहता है कि सू काफी वेल मैनर्ड लड़की हुआ करती थी, लेकिन वो काफी चेंज हो गई है। 10th प्रिंस यून को भरोसा होता है कि वही लड़की है जिसे उसने अपने रॉयल स्विमिंग पूल में देखा था, इसलिए उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसकी नजर चायरोंग पे पड़ती है, जो कि कपड़े बदल रही थी। वो उसे देखने लग जाता है। हेसू इस चीज को नोटिस कर लेती है और उससे जाके कन्फ्रंट करती है। 10th प्रिंस इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो कैसे इतनी छोटे स्टेटस वाली लड़की को देख सकता है। तो चायरोंग से जाके पूछता है क्या उसने उसे देखा है उसे घूरते हुए। चायरोंग डर के मारे कहती है कि उसने उसे नहीं देखा। सू कहती है कि शायद चायरोंग ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसने उसे जरूर देखा है चायरोंग को देखते हुए। सू 10th प्रिंस से चायरोंग से माफी मांगने को कहती है, जिसपे 10th प्रिंस कहता है मैं राजकुमार हूँ, मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ, और वहाँ से जाने लग जाता है। सू का मानने वालों में से है, वो 10th प्रिंस के पीछे पीछे जाती है और माफी मांगने को कहती है। 10th प्रिंस इसके लिए मना कर देता है और सू उसे मारने लग जाती है। ये काफी फनी सीन होता है। सू 10th प्रिंस के बाल खींच रही होती है, वो उसे काफी पीटती है। इन दोनों की आवाज सुन के राजकुमार राजकुमारी अभी वहाँ पे आ जाते हैं। 10th प्रिंस के भाई उसे पिटता देख के काफी मजा ले रहे होते हैं। सू उसे काफी पीटती है। तभी वहाँ वांगसो आ जाता है और 10th प्रिंस को पिटने से बचा लेता है। फोर्थ प्रिंस दिखाता तो नहीं है, लेकिन मन ही मन वो सू से काफी इम्प्रेस हुआ था। सू फिर फोर्थ प्रिंस के पीछे पीछे जाती है और उसे भी माफी मांगने को कहती है, क्योंकि उसने उसे अपने घोड़े से गिरा दिया था। वांगसो ये सब सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि पहली बार उससे कोई ऐसे बात कर रहा था। वो उसे उसके पोजीशन के बारे में पूछता है कि वो राजकुमार से ऐसे बात कर रही है। तो हेसू कहती है क्या ये मैटर करता है कि वो एक दासी है या फिर राजकुमारी। फिर वो आगे उससे कहती है तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें हमेशा न्याय बनाए रखना चाहिए। वांगसो कहता है कि वो उससे माफी मांगने के लिए रेडी है, लेकिन इसके लिए उसे मरना पड़ेगा। वांगसो सू से माफी मांगने ही वाला होता है, तभी वहाँ म्यूंगी आ जाती है और सू जाके उसके पीछे छुप जाती है, क्योंकि उसे पता था और वांगसो ने उससे माफी मांग ली तो उसको मार डालेगा। म्यूंगी फिर सू को एक जगह ले जाती है जहाँ की पत्थरों के बने हुए पिरामिड्स बने हुए थे। वो उसे बताती है कि माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए ये पिरामिड्स बनाती है। उसका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये पिरामिड बनाती है। इसका रीजन ये है कि सू की कोई माँ नहीं थी, वो हम बचपन से ही हमेशा अकेली रहती थी। वो उसे अपने घर ले आई थी और अपने बेटी की तरह ही ट्रीट करती थी, लेकिन आज उसने किंग के बेटे की पिटाई की थी। इसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलेगी और साथ ही उसके पति 8th प्रिंस को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। म्यूंगी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, इसलिए ज्यादा टाइम तक वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए सू को ही अपनी जिंदगी जीना सीखना होगा, क्योंकि उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये सुन के हेसू रोने लग जाती है और कहती है कि वो अच्छी से लाइफ जीने की कोशिश करेगी। सू को इस चीज का बुरा लगता है। उसे लगता है कि जहाँ भी वो जाती है सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यहाँ तक कि उसकी वजह से अभी 8th प्रिंस एंड म्यूंगी को भी सफर करना पड़ेगा। उसे याद आता है कि रॉयल स्विमिंग पूल के जरिए वो यहाँ पे पहुंची थी, शायद उसी के जरिए वो वापस अपने घर 21st सेंचुरी जा सकती है।
इसलिए वो वहीं रॉयल स्विमिंग पूल में जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में हमें 10th प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसकी सब लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो एक लड़की से पिट के आ गया। 10th प्रिंस की ईगो हर्ट हुई होती है कि एक लड़की ने उसे पीट लिया और वो सू के बारे में भला बुरा कह रहा होता है। तभी बेका उसका दिल रखने के लिए कह देता है कोई भी लड़की किसी भी लड़के को बिना वजह के नहीं मारती, शायद वो उसे लाइक करती है। ये सुन के 10th प्रिंस का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि शायद वो सूप की तरफ अट्रैक्टेड हो गया था। वांगसो को महल में आए हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ से नहीं मिला था, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ से मिलने जाता था वो उसे कोई भी बहाना मार के टाल देती थी और मिलती नहीं थी। लेकिन इस बार वांगसो जबरदस्ती अपनी माँ के कमरे में घुस जाता है, जहाँ उसकी माँ अपने दूसरे बेटे जंग और यो के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वांगसो उसका सगा बेटा था, लेकिन फिर भी उसे देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो उससे ये भी कह देती है कि अगर उसे उससे मिलना होता तो खुद ही मैसेज भेज देती, उसे यहाँ पे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो उससे कहती है कि वो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है, लेकिन वो रिचुअल खत्म होने के बाद वापस वहीं चला जाए जहाँ से वो आया है। 3rd प्रिंस वांगियो भी उसका मजाक उड़ाता है। वांगियो वांगसो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कैसे एक राजकुमार इतना गंदा दिख सकता है, लेकिन वांगसो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वांगसो फिर अपनी माँ के लिए एक हेयरपिन निकाल ही रहा होता है, तभी उसका दूसरा भाई जंग अपनी माँ से कहता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लाया है, जो कि सोने और चांदी से जड़ी हुई एक हेयरपिन थी, जिसे देख के वो अपनी माँ को वो हेयरपिन नहीं देता जो उसके लिए लाया था, क्योंकि वो काफी सिंपल सी थी। जिमोंग 4th प्रिंस से कहता है कि उसे रिचुअल से पहले नहा लेना चाहिए, इसलिए 4th प्रिंस रॉयल स्विमिंग पूल जाता है नहाने के लिए। सू को भी लगता है कि उसका यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसने किंग के बेटे की पिटाई कर दी थी। वो वापस जाने का डिसाइड करती है, इसलिए वो रॉयल स्विमिंग पूल के पास जाती है। वांगसो फिर पानी के अंदर जाता है, जहाँ फिर से सू पानी के अंदर से निकलती है। उसे देख के वांगसो काफी हैरान हो जाता है। सू वांगसो का स्कार देख लेती है, जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा होता है, जिसपे वांगसो काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि वो उसका चेहरा भूल जाए, वरना वो उसका चेहरा भी ऐसे ही बना देगा जैसा उसका है, और वहाँ से चला जाता है। सू को वही हेयरपिन मिलती है जो वांगसो अपनी माँ के लिए लाया था। वो कहीं खो ना जाए इसलिए वो अपने पास ही रख लेती है। तो फिर वापस अपने घर पहुँचती है, जहाँ की 8th प्रिंस और म्योंगी उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उसके लिए काफी वरीड होते हैं। सू फिर चायरोंग को 4th प्रिंस के बारे में बताने को कहती है, जिसपे वो कहती है कि वो काफी पावरफुल मैन है। वो क्वीन यू का बेटा है और एडॉप्शन के बाद सिंजू में रहता है। वो इतना खतरनाक है कि जहाँ वो रहता था उसने सारे उल्फ को हंट कर दिया था और मार डाला था। किसी को भी मारना उसके बाएं हाथ का खेल है, स्पेशली उन लोगों को जिसने उसका स्कार देखा है। सू फिर मन ही मन में सोचती है आज तो मैं बाल बाल ही बच गई, वरना वांगसो तो आज मुझे खत्म ही कर देता। क्वीन और 3rd प्रिंस क्राउन प्रिंस को मारने का प्लान कर रहे होते हैं। उनका प्लान होता है कि रिचुअल के टाइम जब सब मास्क पहन के डांस कर रहे होंगे तभी वो क्राउन प्रिंस को खत्म कर देंगे, ताकि उनपे कोई भी शक ना करे। सभी लोग रिचुअल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तब हमें क्वीन यू को दिखाया जाता है, जो क्वीन हांगबो से मिलती है। क्वीन हांगबो यनुआ एंड 8th प्रिंस की माँ थी। ये दोनों कहने को तो एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। सारे प्रिंस फिर रिचुअल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यून आके 8th प्रिंस से पूछता है क्या उसकी बीवी की कजिन सू भी वहाँ पे आएगी, जिसे सुनकर सारे प्रिंस उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उन दोनों की क्यूट सी फाइट शुरू हो जाती है। इसे देख के वांगसो भी हंसने लग जाता है, जो कि काफी रेयर था। 8th प्रिंस इस चीज को नोटिस कर लेता है और वांगसो को याद आ जाता है कि उसे अपनी कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी बरकरार रखनी है, और फिर से वो वांगसो बन जाता है। रिचुअल से पहले क्राउन प्रिंस अपना मास्क वांगसो को दे देता है, ताकि कोई भी हमला हो तो उस पे हो और क्राउन प्रिंस की जान बच जाए। रिचुअल तो पहले काफी स्मूथली शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में एक इंटेंस फॉर्म ले लेता है। उसके बाद कोई क्राउन प्रिंस पे हमला करता है, जो कि रियलिटी में वांगसो होता है। वांगसो तो अटैक के लिए रेडी था, वो उनका डट के सामना करता है। बाकी प्रिंस भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। सबको लगता है कि ये हमला क्राउन प्रिंस पे हुआ है, जिससे कि किंग तेजो काफी टेंशन में आ जाते हैं। वो क्राउन प्रिंस की तरफ भागते हैं, जो कि असल में वांगसो होता है। तो वो रियलाइज करते हैं कि वो वांगसो है, तो वो खड़े होके क्राउन प्रिंस चिल्लाने लगता है, जिससे कि वांगसो को काफी दुख होता है। था तो उन्हीं का ही बेटा, क्या बिगड़ जाता अगर वो पूछ लेते कि वो कैसा है। उसके आंसू कोई ना देखे, इसलिए वो अटैकर्स को पकड़ने का बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। सू चेरोंग के साथ बाजार में घूम रही होती है, तभी वो वांगसो को देखती है, जो कि अटैकर्स को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। उसे याद आता है कि उसकी हेयरपिन उसी के पास है, तो वो भी वांगसो के पीछे जाती है। सू जंगल में देखती है कि सारे अटैकर्स को एक आदमी मार डालता है,
जो कि और कोई नहीं थर्ड प्रिंस था, ताकि उस तक कोई ना पहुंच सके। सू थर्ड प्रिंस का चेहरा देखने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं देख पाती। थर्ड प्रिंस को भी रियलाइज हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है और वो सू के पीछे जाता है। सू उससे बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें वांगसो को दिखाया जाता है, जो कि एक अटैकर से बात कर रहा होता है। उससे कहता है अगर वो उसे बता दे कि ये साजिश के पीछे कौन था, तो वो किंग से कह के उसकी पनिशमेंट कम करवा देगा। वो अटैकर सच बताने ही वाला था, तब वहाँ सू आ जाती है और अटैकर उसे होस्टेज बना लेता है। वांगसो इतना बेरहम है, हमें इस चीज से पता चल सकता है कि वो अटैकर से कहता है कि वो सू को मार सकता है, उससे सू से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे तो वो सू को मार भी सकता है। तभी वहाँ 8th प्रिंस आ जाता है और उस अटैकर को मार देता है ताकि सू की जान बच जाए। वांगसो के हाथ से एक लौता इंसान निकल जाता है जो कि उसे बता सकता था कि इस साजिश के पीछे कौन था। इसकी वजह से वांगसो काफी गुस्सा आ जाता है और वो हेसू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमें यहाँ पहली बार 8th प्रिंस का गुस्से वाला रूप देखने मिलता है। वो वांगसो से कहता है कि सू इनोसेंट है और उसे छोड़ दे, लेकिन वांगसो का तो गुस्सा 7वें आसमान में था, वो सू को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। एंड इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जान पाएंगे कि 8th प्रिंस वांगसो से सू को बचा पाया या नहीं। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड डालने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए सिया।